हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम क्लासरूम कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है स्टूडेंट्स कि एमसीक्यूज के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स हर एक क्वेश्चन के साथ बताने वाली हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को एक क्लियर आइडिया भी मिलता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आप सभी के लिए, इसलिए आप इसमें एंड तक बने रहिएगा। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन यूनिट का कंप्लीट सिलेबस। आप इसको देख सकते हो। यहाँ से वन बाय वन हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे एंड उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट्स इंटरनलाइज, यानी कि प्रभावी कक्षा संचार छात्रों को आंतरिक बनाने में मदद करेगा। तो कौन कौन सी चीजें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं, एग्जैक्टली क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखो, क्लास में कैसे कम्युनिकेशन होता है। एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, एक स्टूडेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत कर सकता है, एक स्टूडेंट किसी एक टीचर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी एक टीचर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत से तरीके हो सकते हैं कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ कोई फालतू बातें करने से नहीं है, कोई भी नॉलेज शेयर करना, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है। क्लासरूम में जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स को कौन सी चीजें इंटरनलाइज कर देनी चाहिए, कौन सी चीजों को आंतरिक रूप से अपना लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे नॉलेज, दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु, तीसरा है आर्टिकुलेशन यानी कि अभिव्यक्ति, चौथा है लैंग्वेज फेलिसिटी यानी कि भाषा की खुशी। अब देखो इस क्वेश्चन में ये जो फोर्थ ऑप्शन है लैंग्वेज फेलिसिटी, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर दोनों ही सेम लैंग्वेज को समझते हैं तभी उनकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव माना जाएगा। अगर ऐसा है कि मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को किसी मराठी लैंग्वेज में मान लीजिए कि नोट्स चाहिए थे, वीडियो लेक्चर्स चाहिए थे, आप हिंदी इंग्लिश नहीं समझते हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, लैंग्वेज फेलिसिटी वहां पे नहीं होती है, तो उसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि अगर टीचर कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स उसका जवाब ही नहीं दे रहे। एक तो होता है ना कि स्टूडेंट्स को उसका आंसर नहीं पता, वो इसलिए नहीं बता रहे। एक होता है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे क्लास में, उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे। ये होगा तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है मोडालिटीज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध के तौर तरीके। ठीक है। ये जो तौर तरीके होते हैं अपनी बात प्रेजेंट करने के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। सो इधर अगर हम लोग देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में पूछा गया है। सो उस अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शंस हो सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें असर्शन बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, यानी कि कक्षा में जो संचार होता है ये एक लेन देन की प्रक्रिया है। इसमें लेन देन का मतलब क्या है? लेन देन का मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को कोई इंफॉर्मेशन देता है तो दूसरा स्टूडेंट उसका कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करेंगे ही। मान लीजिए मैंने किसी एक स्टूडेंट को बोल दिया कि ग्लोबल ऑनलाइन की क्लास जो है, ए ने बी को बोला कि ग्लोबल ऑनलाइन की क्लासेस सुबह 10 बजे लाइव होती है, लेकिन बी ने उनको बोल दिया कि नहीं 10 बजे तो नहीं होती है, उनकी क्लास तो रात को 9 बजे होती है। तो ये क्या है? ये लोग ट्रांजैक्शनल प्रोसेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का लेन देन कर रहे हैं। अब दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें ए भी सही बोलता है, बी भी सही बोलता है, राइट। अब इसका रीजन ये बताया गया है, अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द assumption दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर purposive, यानी कि एक शिक्षक इस धारणा के तहत कार्य नहीं करता कि छात्रों की प्रतिक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, उसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन रीजन जो है इस स्टेटमेंट का, आर स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता, खास तौर पर इस स्टेटमेंट के साथ रीजन तो बिल्कुल भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। एक अच्छा कम्युनिकेटर अपनी ऑडियंस को अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, भरपूर जानकारी देता है किसी चीज के बारे में, तो वो क्या होता है? वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। तो अगर आपने इसका आंसर करेक्ट किया था तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर गलत है तो आप इसको यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, एंड अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। जैसे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन में अगर पॉजिटिव कंपोनेंट्स को हमें लेकर आना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? पहला है रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस यानी कि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दूसरा है एम्पैथी यानी कि सहानुभूति, पंक्चुअलिटी यानी कि समय पे हमें हर चीज को करना है, फॉलो अप्स यानी कि अनुवृत्ति, और लास्ट है स्कैटर्ड रिफ्लेक्शंस यानी कि बिखरे हुए प्रतिबिंब। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? सबसे पहले तो देखो उसके लिए एम्पैथी जरूरी होती है। दूसरा, उसके लिए एक पर्सन को, टीचर है चाहे स्टूडेंट है, उनको पंक्चुअल होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। कि अगर मैं आपको बोलती हूँ 10 बजे आपकी क्लास है तो 10 बजे एज इट इज आपको भी वहां पे प्रेजेंट रहना है, क्योंकि क्लास शुरू होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा तीसरा आता है फॉलो अप्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें ये बोला गया है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी, यानी कि क्लासरूम में अगर हम लोग अच्छे से बातचीत करते हैं तो ये एक नेचुरल चीज होती है, स्वाभाविक होता है, इसमें कोई सिखाने वाली चीज नहीं होती है। एंड इस स्टेटमेंट का कारण ये बताया गया है कि इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि क्लासरूम में अगर अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं हम लोग, तो इसमें किस चीज की डिमांड होती है? ये कम्युनिकेट कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, ये उनको अलग से सिखाया जाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप लोग, जो असर्शन है ये बिल्कुल गलत है। अब छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता कि कैसे बातचीत करनी है, कैसे पब्लिक में लोगों के सामने क्लास में बिहेव करना है, कम्युनिकेट करना है। ये सब चीजें उन लोगों को कौन सिखाता है? जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं।
वहां पे सिखाया जाता है। सो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है जो कि असर्शन रीजन बेस्ड है एंड इसके बाद एक एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। अभी तक के 5 क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से सुने हैं तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसमें असर्शन बोलती है द इनिशियल मैसेजेस टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरैक्शंस लेटर। एंड इसका कारण ये बोलता है मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल व्हेन द स्टूडेंट व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। ठीक है। सो देखो इसमें असर्शन बोलती है सो टीचर जो एक स्टूडेंट्स को सबसे पहला मैसेज देते हैं दैट इज नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरेक्शंस लेटर। यानी कि शिक्षक जो छात्रों को प्रारंभिक सबसे पहले कोई संदेश देते हैं वो बाद की बातचीत के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। बाद में टीचर और स्टूडेंट जो बात करेंगे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये बोलती है स्टेटमेंट 1। एंड इसका रीजन बोलता है मोर कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। यानी कि हम जो एक टीचर जो स्टूडेंट्स को सिखाएंगे स्टूडेंट्स वही सीखेंगे। तो एक टीचर को अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं कैसे बात करते हैं ताकि वही चीजें स्टूडेंट्स सीखें। तो यहाँ पे देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एंड नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसमें से अगर आपको एक का भी आंसर आ जाए इसका मतलब है कि आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। सो पहला क्वेश्चन बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ द टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो क्लासरूम में जब टीचर स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से प्रिंसिपल यानी कि किस सिद्धांत पर वो आधारित होते हैं। ऑप्शंस हैं आप लोग इसको पढ़ के आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड। अभी हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया डिटेल में आपको बताया उसके बारे में। ठीक है। तो आप ऑप्शंस देख के इजीली समझ आओगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। इसके लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।